तो आइए आज चिंटू को समझा ही देते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शंस क्या होते हैं ये तो आप जानते ही होंगे। सी++, जावा, पाइथन और बाकी हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस तो होते ही है और उनका कॉन्सेप्ट भी सेम होता है, बस सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। सी++, जावा में सिंटैक्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं का सिंटैक्स लेके चलेंगे, जबकि कॉन्सेप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सेम ही हो। फंक्शन कॉल क्या होता है? लेट्स सपोज आपने एक फंक्शन बनाया, लेकिन अभी तक उसे आपने प्रोग्राम में यूज नहीं किया, लेकिन जब आप उसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसी को हम फंक्शन कॉल कहते हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरह के फंक्शन कॉल्स होते हैं। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस। फंक्शन कॉल्स को समझने से पहले थोड़ा बेसिक डिटेल जान लेते हैं। किसी भी फंक्शन की डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप में, हालांकि दो तो सेम होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे इन वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स कहते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स। जब पैरामीटर्स फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप में लिखे जाते हैं तो उन्हें फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं और ये हमेशा एक वेरिएबल ही होता है। ये कोई नंबर या कुछ नहीं हो सकता, ओनली वेरिएबल ही होता है। जबकि वो पैरामीटर्स जो आप किसी फंक्शन कॉल में लिखते हैं, फिर से सुनिएगा, फंक्शन कॉल में लिखते हैं तो उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। और ये कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई लिटरल भी हो सकता है। लिटरल जैसे आपका कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग, कोई कैरेक्टर, कुछ भी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने मेन एजेंडा पर आ जाते हैं। फंक्शंस कॉल जो कि दो तरीके के होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में हम फंक्शन के डिक्लेरेशन को इस तरह लिखते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम पैरामीटर्स में एम्परसेंड लगा देते हैं। किसी वेरिएबल के आगे एम्परसेंड लगाने से हमें उस वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन मिल जाता है। यानी कि कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करते हैं, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में हम वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन पास करते हैं। लेकिन चिट्टू कह रहा है थोड़ा और अच्छे से समझाओ, तो चलो भाई, तो थोड़ा मेमोरी लेवल पर चलकर भी इसको समझते हैं। इन दोनों प्रोग्राम में हमने एक एक फंक्शन बनाया है जो वेरिएबल की वैल्यू में 10 इंक्रीज कर देगा। एक प्रोग्राम में फंक्शन को हमने कॉल बाय वैल्यू यूज किया है, जबकि दूसरे में कॉल बाय रेफरेंस किया है। कॉल बाय वैल्यू में जब फंक्शन कॉल होता है तो न्यू मेमोरी रिजर्व होती है और जो वैल्यू या वेरिएबल आप फंक्शन को पास करते हो वो उस नई मेमोरी में कॉपी हो जाती है। अब उस नई मेमोरी लोकेशन पर आप कुछ भी चेंज करते हो तो मेन मेमोरी पर कोई चेंज नहीं आता है। जैसे ही आप फंक्शन से बाहर आते हो तो वो मेमोरी जो फंक्शन के अंदर जाते ही रिजर्व हो गई थी वो अब अनरिजर्व हो जाती है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में कोई नई मेमोरी रिजर्व ही नहीं होती है, जबकि फंक्शन में जाते ही मेन मेमोरी को एक और नाम दे दिया जाता है। अब जो चेंज होगा वो सेम लोकेशन पर होगा, तो फंक्शन से बाहर आने पर वो नया नाम भी हट जाता है, लेकिन जो वैल्यू है वैसी की वैसी रहती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।